Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. चुनावों का माहौल कांग्रेस के खिलाफ होने के बाद भी तेलंगाना में कांग्रेस की धमाकेदार जीत हुई। जीत के हीरो रेवंत रेड्डी को गिफ्ट में मिली सीएम की कुर्सी। अब रेवंत रेड्डी को 3 नई जिम्मेदारी मिली है। पहली जिम्मेदारी है तेलंगाना के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कम से कम 10 से 12 सीटों पर जिताना। आंध्र प्रदेश में शर्मिला रेड्डी की मदद करके लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का सूखा खत्म करना। तेलंगाना में बीजेपी इतनी मजबूत नहीं है कि रेवंत रेड्डी बीजेपी को खतरा माने। हाँ, थोड़ा खतरा है तो मोदी के बार बार हो रहे दौरे से। दक्षिण के राज्यों में कर्नाटका के अलावा बीजेपी का चांस कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन पीएम मोदी लगे हुए हैं पूरा महीना दक्षिण के राज्यों के दौरे करने में निकाल दिए। वैसे तो रेवंत रेड्डी ऐसे बयान देते नहीं है, लेकिन उन्होंने अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा बयान दिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मेडिसिन की तरह मोदी की भी एक्सपायरी डेट है और वो एक्सपायरी डेट आ गई है। इस सच को मोदी भी जानते हैं। अगर मोदी को लगता है कि 400 सीटें जीत रहे हैं तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण को लाने की क्या जरूरत थी। वो अलायंस नहीं है, सबसे मदद ले रहे हैं ताकि सरकार बन जाए। चुनावों में केसीआर के करप्शन पर मोदी के हमले से कांग्रेस को बड़ी मदद मिली। बीजेपी केसीआर की लड़ाई में कांग्रेस ने बाजी मार ली। राहुल गांधी भी पूरे चुनाव में डंका पीटते रहे कि केसीआर और बीजेपी में मिली भगत है। मोदी जिसे करट बोलते रहे हैं उसी केसीआर को मोदी जैसा बता दिया रेवंत रेड्डी ने। मोदी और केसीआर एक जैसे हैं, दोनों ने सिर्फ वादे किए हैं और मीडिया में ढिंडोरा पीटा है। फर्क इतना था कि मोदी हिंदी में खाली वादे करते रहे और केसीआर तेलुगु में। दोनों को 2014 से अब तक 2 टर्म मिले, लेकिन पहले वादे भी पूरे नहीं किए। लोकसभा चुनाव से पहले हुए तेलंगाना के चुनाव में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका लगा था। तेलंगाना की जनता ने केसीआर को हरा दिया, कांग्रेस को जिता दिया, लेकिन बीजेपी जहां तीसरे नंबर पर थी वो वहीं रह गई। लोकसभा के ओपिनियन पोल के रुझान में भी बीजेपी को जीतती हुई नहीं नजर आ रही। मोदी आसानी से हार नहीं मानते। मोदी की गारंटी लेकर मोदी ने तेलंगाना समेत दक्षिण के राज्यों में दौरे तेज किए हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखें आने से पहले ही विकास योजनाओं का तोहफा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना आए तो प्रोटोकॉल के नाते रेवंत रेड्डी ने मंच शेयर किया था। बस चूक ये कर दी थी कि मोदी को बड़ा भाई बोलते हुए गुजरात मॉडल की तारीफ कर दी। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि वो अपनी बात पर कायम है क्योंकि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी भूमिका बड़े भाई वाली होनी ही चाहिए। हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है तो यहाँ पर आपकी मदद जरूरी है। अगर आपका जो सोच है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम रीच होने के लिए इंडिया में 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, Bangalore, Chennai, Hyderabad is one of the metropolitan city. We wanted to contribute your 5 trillion economy system. So please do support us in metro rail, in Musi river development. Why? Because you have developed Sabarmati river. We wanted to develop our Musi river all along with Hyderabad, which is 55 kilometers is there, which is we wanted to regenerate our Musi river. All I need is your support. And moreover, we wanted to establish semiconductor industry. Recently, I have seen the government of India has announced for this encouragement and subsidies, incentives. Hyderabad is the place for semiconductor unit. Please support us. We are there to contribute for 5 trillion economy. आपके मदद से हम लोग इरिगेशन सेक्टर में खासकर आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऐसा। रेवंत रेड्डी को सरकार चलाते हुए 100 दिन हो गए हैं। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि गुड पॉलिटिकल स्टैंडर्ड के लिए कभी बीजेपी बीआरएस को छोड़ा नहीं, लेकिन हो ये रहा था कि केसीआर, उनके बेटे केटीआर और बीजेपी हमारी सरकार गिराने में लगे रहे।
अगर वो ऐसा करेंगे तो मेरा अधिकार है सरकार को बचाने का। इंटरव्यू में रेवंत रेड्डी कोई नंबर तो नहीं बता रहे, लेकिन इससे पहले वो कम से कम 15 बीआरएस विधायकों के टूटने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। मैं लंदन विजिट किए थे, थेम रिवर को देखने के लिए गया। वहां पर गया, किसके साथ गए? मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मैं लेकर गए, क्योंकि आपके मदद से यहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके एमएलए सब जीत के आ रहे। बार बार कोई भी जितना भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश किया हराने के लिए, मगर नहीं हो सका। वो चुनाव के समय पर कोशिश किए, पर चुनाव खत्म होते ही मैं सोचा भाई हैदराबाद शहर को हम दूसरी एक लेवल पे डेवलप करना है, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एमआईएम को साथ में लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश की। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी जी को मेरे साथ में, मैं लंदन थेम रिवर को देखने के लिए साथ में लेकर गए, हम साथ में गए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा जानकारी उनको है। मेरा दोस्त अकबर भाई के बेटी वहीं बारिस्टर पढ़ रहे, जहाँ पर हमारे असद साहब ने पढ़ा है, और दो उनके परिवार में दूसरे बारिस्टर अभी बना रहे। असद साहब बारिस्टर पढ़ के अभी पूरा हिंदुस्तान में नाम कमाए, आप लोगों के तरफ से आवाज उठा रहे। लोकसभा में ऐसा गिन सकते आवाज उठाने वाले, उसमें से असद साहब एक है। ये एमआईएम के लिए नहीं तो कुछ माइनॉरिटी के लिए नहीं, 140 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में, सबके तरफ से वो आवाज उठा रहे हैं पार्लियामेंट में। पिछले दिनों रेवंत रेड्डी इसलिए भी चर्चा में थे क्योंकि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी काफी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ विदेश दौरे पर गए, असद ओवैसी के लिए इफ्तार की दावत की, मुसलमानों की राजनीति करने वाले ओवैसी की तारीफ में ये भी कह दिया कि ओवैसी केवल मुसलमानों की नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। रेवंत रेड्डी से पूछा गया कि क्या वो ओवैसी से समर्थन लेने के लिए तैयार है। जवाब में रेवंत रेड्डी ने कहा कि ओवैसी बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे, वो हर उस पार्टी का समर्थन लेने के लिए तैयार है जो बीजेपी और केसीआर के विरोध में खड़ी है। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाली ऐसी और तमाम वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल न्यूज तक पर मिलेगी। शुक्रिया।